स्विच हो जाए मालूम से किया कि क्या वो कहा कि देखते हैं तो क्या अकेला वो मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अभी तक मानी पीटीआई ने उनसे मुलाकात तक नहीं करवाई गई। कैसे समाज में अमन एहतजाज यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। भाई पीछे हो जाओ यार, पीछे आओ भाई, पीछे पीछे यार, पीछे पीछे हो जाओ। भाईजान इधर सामने देखें यार, भाईजान इधर देखें यार, स्कूटी आप लोग लेंगे। माइक दे यार, ये ना माइक माइक सबके लगाओ भाई। सोहेल अफरीदी साहब माइक दो यार, माइक दो ना, सवाल दे रहा हूँ। नहीं करेगा वो करेगा आगे हो जाएंगे, सबर करो ना, पहले उन्हें सर पीछे हो जाए, पीछे चल गाड़ियाँ और जावेद साहब सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ, सब ऑफ हो जाएगा। उनको खड़े तो होने दो यार, पहले उनको सर जाना हट जाने ये उधर वालों का नहीं बन रहा कैसे। सोहेल साहब जी, सोहेल साहब से मुलाकात हुई है। 1 मिनट यार, उनको जाने दो, कैमरा मैन को तो खड़ा अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया को, अपने काबिल एहतराम जजेस को ये पैगाम देना था कि पाकिस्तान में काफ़ी अर्से से और बिलख़ुसूस 9 अप्रैल 2022 से जिस तरह अदलिया को यरगमाल किया गया है और हमारी अदलिया इंसाफ नहीं कर पा रही, तो आज हम ये पैगाम देते हैं कि हम आईन और कानून की बालादस्ती के लिए, पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी के लिए हम उन तमाम जजेस के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं जो इंसाफ करना चाह रहे हैं। बदकिस्मती से 26वीं आईन के ज़रिए तरमीम के ज़रिए, आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया को यरगमाल बनाया गया है। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान में आईनी बुरहान आ रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। जजेस के अहकामात हवा में उड़ा दिए जा रहे हैं, जजेस अहकामात दे रहे हैं और एक सुपरडेंट जेल का या एक
छोटा हवलदार भी वो अहकामात नहीं मान रहा, जिससे हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया की भी तोक़ीरी हो रही है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जजेस अगर फ़र्ज़ करें वो ये समझते हैं कि उनके इंसाफ में किसी की तरफ से खलल आ रहा है, तो हमारे जितने भी वकला हैं, हमारे पाकिस्तान के गैरतमंद अवाम उनके लिए बाहर भी निकलेंगे और उनके साथ जो हैं वो चट्टान की तरह खड़े भी हैं। तो हमें बताया जाए ताकि आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हम अपना लायामल दे सकें। अभी हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब के केसेस नहीं लगाए जा रहे, उसमें उनकी बरियत का केस भी है, अल-कादिर ट्रस्ट का केस भी है, वो नहीं लगाए जा रहे। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो लगाए जाएं और इंसाफ किया जाए, क्योंकि ये पूरी दुनिया को पता है कि जिस दिन पाकिस्तान में इंसाफ होगा तो उसी दिन हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, हमारे जितने भी आसिरान हैं जो नाहक कैद हैं, वो जेल से बाहर होंगे। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ फैसले ही दिए जा रहे हैं, इंसाफ कोई नहीं हो रहा। कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात हुई है आपकी? जी, कोर कमांडर साहब आए थे मुबारकबाद देने के लिए, वज़ीर आला सेक्रेटरीट, तो उनसे मुलाकात हुई है। क्या डिस्कस हुआ? जी, सुबह के मामला डिस्कस हुए, क्या डिस्कस? देखिए जी, वो मुबारकबाद के लिए आए थे, कोई ऑफिशियल नहीं आए थे, तो अनऑफिशियली गुफ्तगू हुई है और हमारा मौक़िफ़ वही है जो हम बाहर कह रहे हैं, वो जो है अंदर भी वही मौक़िफ़। जी, एहतजाज तो हमारे सूबाई सदर यहाँ पर KVK के हैं, जुनैद अकबर साहब वो हैं, पार्टी की तंजीम है, तो इमरान खान साहब की तरफ से जो भी हिदायत आएगी तो उस पर मन अमल किया जाएगा। आपने कोर कमांडर के साथ मुलाकात में कोई सूबे के जो मामलात हैं चलाने के लिए कोई मुशावरत भी की है? देखिए जी, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ पूरे सूबे का, मेरे ऑफिस में जो है IGP भी आते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी आते हैं, कोर कमांडर भी आएंगे, तमाम सिक्योरिटी इदारों के जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं वो आएंगे और सूबे के मामलात उनके साथ ही डिस्कस होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जो मौक़िफ़ हमारा है, जो मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जो मौक़िफ़ हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब का है, तो वही मौक़िफ़ हमारा रहेगा इंशाअल्लाह। अफगानिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो कल जो है उन्होंने तारीरी तौर पे मानने से इनकार किया है, तो क्या कहेंगे इसके? देखिए जी, जब दोहा में वो मुज़ाकरात हो रहे थे और मेरी असम्बली की स्पीच है, आप उठाकर देख लें, असम्बली के फ्लोर पर मैंने ये कहा था कि ये खुशाइंद है, लेकिन हमें खदशात हैं, क्योंकि उन मुज़ाकरात में ना सूबाई हुकूमत को जो डायरेक्टली अफेक्ट होंगे इससे, ना हमारे वहाँ के पार्लियामेंटेरियन को, ना हमारे जो कबाइली मशरान है जिनका तकरीबन हज़ारों साल की तारीख़ है, अफ़गानिस्तान के साथ बाउंड्री पर है, ना उनको एतमाद में लिया गया था। तो मेरे ख्याल में जिस तरह हमने कहा था कि जो भी मुज़ाकरात हो तो चाहे जिसके साथ भी हो, तो जो डायरेक्टली अफेक्टिव होते हैं और जो मुज़ाकरात को कामयाब बना सकते हैं उनको एतमाद में लेना चाहिए। चीफ जस्टिस को आपने खत लिखा था, उस पर कोई आपको रिस्पॉन्स आया? नहीं, चीफ जस्टिस साहब को जो है मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने भी खत लिखा था, उसका भी मौसर जवाब नहीं आया। मैंने भी खत लिखा था, उसका भी मौसर जवाब नहीं आया। तो हम तो यही चाह रहे हैं, यहाँ आने का मकसद यही है कि हमें बताया जाए कि पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती चलेगी या डंडा चलेगा, ताकि हम जो है फिर अपना लायामल दे सकें। जी, मेरा नाम लिखा गया है आज की मुलाकात के लिए, तो इंशाल्लाह कोशिश अगर मुलाकात नहीं होने दी तो इंशाल्लाह ताला फिर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने फाइल किया हुआ है, आज मेरे ख्याल में हो चुका होगा, वकला आए थे, तो उसका इंतज़ार करेंगे फिर। वज़ीर-ए-आला साहब, आप 4 करोड़ अवाम के वज़ीर-ए-आला है, खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर आप फोकस क्यों नहीं करते बजाय इस्लामाबाद में अदालतों और अडियाला के बाहर घूमने की? देखिए जी, हमने फोकस किया था 2013 से लेकर 2022 तक, जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, लेकिन जब तक पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी तब तक अगर हम यहाँ दूध की नहरें भी बहा दें तो कोई फायदा नहीं है। आज एक दफा फिर मेरे सूबे में जो है दहशतगर्दी लाई गई है, खुद साख्ता दहशतगर्दी है, हम समझते हैं।
ہم سے پوچھے بغیر جو ہے ان کو دوبارہ آباد کیا گیا تھا، تو پھر جو ہے یہ چلتا رہے گا. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں ان کو اعتماد لے کر ایک پالیسی بنائی جائے، بند کمروں کے فیصلے کسی بھی صوبے پر یا پاکستان پر مسلط نہ کیے جائیں. یہ ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت میں جو ہے جو جمہوری طریقے سے آئے ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. اچھا آپ یہ بتائیں، آپ کو کے پی کی گورنمنٹ نے، کے پی کی عوام نے سی ایم منتخب کیا ہے، لیکن ابھی تک وہاں آپ کی حکومت نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. اگر خان صاحب سے آپ کی ملاقات مہینہ تو نہیں ہوتی تو پھر آپ جو کابینہ ہے وہ تشکیل نہیں دیں گے. یہ بات آپ ان سے کریں جو مجھے روک رہے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں جو ہے لایا گیا نہیں ہوں، میں عوام کی طاقت سے آیا ہوں. میرے پاس عوام کی طاقت ہے. جو لوگ جو ہیں فارم 47 کے ذریعے جعلی طریقے سے لائے گئے ہیں تو ان سے کوئی سوال ہی نہیں پوچھتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے سوال کریں جو پہلے رولے اٹکا رہے تھے، پشاور میں آ کر پریس کانفرنسز کر رہے تھے، غلط الزامات لگا رہے تھے ہم پر، جو سیاسی تقاریر جن کا کام نہیں ہے سیاسی تقاریر کرنا، سیاسی پریس کانفرنسز کرنا، وہ سیاسی پریس کانفرنسز کر رہے تھے اور ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے. تو بہرحال میرے صوبے کی عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے ووٹ ملا وہ قائد تحریک امامی انقلاب جناب عمران خان صاحب. تو عمران خان صاحب سے مشورے کے ساتھ میں چنوں. آفریدی صاحب آپ سے ملاقات کے لیے کور کمانڈر نے رابطہ کیا تھا، تو عام طور پہ تو آپ کے گنڈا پور صاحب کور کمانڈر کے پاس جاتے تھے پوری کابینہ کو لے کر، آپ کیوں نہیں گئے؟ دیکھیے جی ان کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے، جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہے، تو ان کی توقیر جمہوریت میں بحال رہنی چاہیے اور یہ لوگ جو ہیں ان کے دفاتر میں آنے چاہیے، ڈگی میں چپ کر نہیں جانے ایک ہی مقصد، ایک ہی نعرہ، ایک ہی مقصد، ایک ہی نعرہ. سہیل آفریدی ایک ہی مقصد، ایک ہی نعرہ، ایک ہی مقصد، ایک ہی نعرہ. بہت زبردست جنگ لڑ رہے ہیں، مزہ آتا ہے آپ کا ولاگ دیکھنے. یہاں جو ہے وہ اعتراض کیا گیا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھی یہاں پر موجود تھے. ان سے بھی انہوں نے میڈیا ٹاک کی، ان سے بھی ہماری بات ہوئی اور ہم نے بڑے چھپے ہوئے سوال کیے کہ آپ نے خیبر پختونخوا کی جو قومی ہے اس کے لیے کیا، اس کے ساتھ ساتھ اتنے دن گزر گئے ہیں لیکن تاحال آپ نے اپنی کابینہ جو ہے وہ تشکیل نہیں دی. آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے ابھی تک کابینہ تشکیل نہیں دی؟ کیونکہ خیبر پختونخوا کی عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے، نہ کہ اس لیے کہ آپ کے لیے جو آئینی ایشو ہے اس کو آپ لٹکائیں. السلام علیکم. چلو جی آؤ چلو.